हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, 3i इन्फोटेक की ओर से सितंबर क्वार्टर की फिनेंशियल रिजल्ट पेश हो चुका है। आज के इस वीडियो में एनालिसिस करेंगे। स्टैंड अलोन, कंसोलिडेटेड दोनों रिजल्ट्स आउट हो चुका है, जो कि हम लोग कवर करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और गाइस, पहले हम लोग कंसोलिडेटेड फिनेंशियल रिजल्ट को कवर करेंगे। और अगर नंबर्स की बात करें तो लैक्स में है। इनकम है 211.6 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 194.4 करोड़ का, और सितंबर 22 क्वार्टर में 178.3 करोड़ का इनकम है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर दोनों के इनकम में तेजी देखने को मिला है। लेकिन एक्सपेंसेस हुआ 230 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 206 करोड़ का, और सितंबर 22 क्वार्टर में 203.5 करोड़ का एक्सपेंस हुआ था। जो कि एक्सपेंसेस भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर में बहुत ज़्यादा हुआ है ईयर, जो इसके कारण लॉसेस इंक्रीज किया। बट ईयर ऑन ईयर में एक्सपेंसेस दिखेगा तो इंक्रीज किया इनकम के अकॉर्डिंग। जिसके बाद यहाँ पे लॉसेस है 18.6 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 11.8 करोड़ का, और सितंबर 22 क्वार्टर में 25 करोड़ का लॉसेस है। जो कि लॉसेस अगर देखा जाए तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर में इंक्रीज किया है, ईयर ऑन ईयर में लॉसेस रिकवर किया। बट कंपनी को गाइस इस बार फॉरेन एक्सचेंज का जो है इस बार गेन हुआ, मतलब कि जो फॉरेन एक्सचेंज होता है ना, उसका गेन हुआ है इस बार 45 करोड़ का, जबकि पिछले क्वार्टर में 67 लैक्स का, और सितंबर 22 क्वार्टर में 48.7 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, जिसके कारण गेन हुआ था। इसके कारण कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज हुआ, जो कि लॉसेस था उसके बाद प्रॉफिट आया 26 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 11 करोड़ का, और सितंबर लॉसेस था, और सितंबर 22 क्वार्टर में 23.4 करोड़ का प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर दोनों में इंक्रीज किया। बट कंपनी को वापस से एक एक्सेप्शनल आइटम्स में इस बार लॉस हो गया, एक्सपेंस हो गया 179.6 करोड़ का, इसके कारण लॉसेस इंक्रीज हो गया। और इस बार का लॉसेस है अगर हम देखेंगे तो 154 करोड़ का लॉस है, पिछले क्वार्टर में 15.5 करोड़ का लॉस था, और सितंबर 22 क्वार्टर में 17 करोड़ का लॉस था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर में बहुत ज़्यादा फॉल हुआ था। मतलब यहाँ देख सकते हैं एक्सेप्शनल आइटम्स में कंपनी को इतना खर्च होने के कारण ही इसको लॉसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज किया है। ईपीएस है -9.15 रुपीज़ का, क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर दोनों में डिक्रीज किया है। तो गाइस, कंपनी का यहाँ पे रिजल्ट अगर देखिएगा तो बहुत ही वीक रिजल्ट पेश किया, उतना अच्छा रिजल्ट पेश नहीं किया, बहुत ही वीक रिजल्ट देखने को मिल रहा है, क्योंकि कंपनी को लॉसेस होता हुआ नजर आया है। वहीं अगर हम बात करें कि कंपनी को आखिर लॉस कहाँ हुआ है, एक्सेप्शनल आइटम्स में कंपनी को खर्च कहाँ पे हुआ है, तो गाइस देखिए यहाँ पॉइंट नंबर 5 जो कि बताया गया कि कंपनी को जो है एक गुडविल इम्पेयरमेंट एनालिसिस रिपोर्ट जो है उसके सब्सिडरी का ऑब्टेन हुआ था, जो कि 30 सितंबर 2023 में, और ये हुआ था एक्सटर्नल वैल्यूअर से। और ये कैलकुलेशन हुआ था रिकवरेबल जो वैल्यू था कैश जनरेटिंग यूनिट का, उसका कैलकुलेशन हुआ था कंपनी के सब्सिडरीज के जो डिटरमाइन किया गया था वैल्यू का, जो कि यूज़ हुआ था जजमेंट और एजम्पशन के यूज़ रिक्वायरमेंट जो होता है उसमें यूज़ किया गया था। जो कि कैश फ्लो कैलकुलेशन जो हुआ था, ये कैलकुलेशन जो था ये यूज कैश फ्लो प्रोजेक्शंस के लिए किया गया था, बेस्ड था फिनेंशियल बजट अप्रूव जो किया था मैनेजमेंट की तरफ से 5 ईयर पीरियड के लिए उनके लिए। और कैश फ्लो जो है सो बियॉन्ड 5 ईयर पीरियड चला गया, और बियॉन्ड 5 ईयर पीरियड और एक्स्ट्रा पोलेटेड चला गया, जो कि एस्टिम्ड ग्रोथ रेट्स का यूज करके, जिसके कारण ग्रोथ रेट जो है डिटरमाइन किया गया मैनेजमेंट की एस्टिमेट कंसिडरिंग रेवेन्यू ग्रोथ के साथ, जो कि पास्ट एक्सपीरियंस और फ्यूचरिस्टिक एक्सपेक्टेशंस के द्वारा किया गया था। और जिसके कारण कंपनी को डिस्काउंट रेट जो है ये एक पोस्ट टैक्स मेजर है एस्टीम्ड है, जो कि एंटिटी स्पेसिफिक वेटेड का जो कि एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल था। और इसी गुडविल इम्पेयरमेंट एनालिसिस रिपोर्ट के कारण जो है सो कंपनी को जो है एक प्रोविजन, मतलब कि 179 करोड़ का अमाउंट जो है सो गुडविल के इम्पेयरमेंट के लिए प्रोविजन देना पड़ा, रिकॉग्नाइज किया गया, जो कि यही चीज़ जो है एक्सेप्शनल आइटम्स में ऐड हुआ है। तो कह सकते हैं कंपनी इसी कारण से बहुत ही वीक रिजल्ट पेश किया है। अगर हम सेगमेंट वाइज रेवेन्यू की बात करें तो ईएस, पीएस और वीबीयू इन तीनों से रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, जो कि रेवेन्यू तो बहुत अच्छी ग्रोथ हो रहा है, बट एक्सेप्शनल आइटम्स में लॉस होने के कारण ही कंपनी को इस बार का लॉसेस देखने को मिला है। अगर हम स्टैंड अलोन कवर करें, इनकम है 92.7 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 83.6 करोड़ का, सितंबर 22 क्वार्टर में 70.8 करोड़ का इनकम है, जो कि इस बार का इनकम क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर दोनों में इंक्रीज किया है। एक्सपेंसेस हुआ 237 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 99.6 करोड़ का, सितंबर 22 क्वार्टर में 87.9 करोड़ का एक्सपेंस हुआ था। क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर में एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हुआ है, और ये एक्सपेंस हुआ स्टैंड अलोन में लॉस अलावेंस, मतलब कि अलावेंस में लॉस हुआ है कंपनी को, इसके कारण लॉस एक्सपेंसेस ज़्यादा हुआ है। और यहाँ पे कंपनी का प्रॉफिट जो है, नेट प्रॉफिट अगर देखिएगा तो अराउंड नेट प्रॉफिट 114.7 करोड़ का लॉस है, पिछले क्वार्टर में 15.3 करोड़ का लॉस है, और सितंबर 22 क्वार्टर में 6.7 करोड़ का प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर में बहुत ज़्यादा फॉल देखने को मिला है।
ईपीएस -7.22 का है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर दोनों में फॉल देखने को मिल रहा है। तो गाइस यहाँ पे देखिए कंपनी का इनकम में तेजी है, लेकिन एक्सेप्शनल आइटम्स में खर्च होने के कारण और लॉस अलाउंस होने के कारण इस बार कंपनी के लॉसेस देखने को मिला, लॉसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज किया। तो कह सकते हैं कंपनी एवरेज रिजल्ट पेश का। अब देखना ये कि कल के दिन ये मार्केट में किस तरह का पोजीशन बनाता है। तो अब हम लोग जो है वीडियो कहीं पर एंड करते हैं। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।